ये है छठा पद, है ना। अब चलिए देखते हैं छठा पद में सूरदास जी क्या बताना चाहते हैं। सखे रे मुरली लीजे चोर, इसका मतलब है कि सखी मुरली को चुरा लिया जाए, है ना। अब इससे पहले कुछ पहले की बात सुनिए, तब थोड़ा पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, है ना। श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं और मुरली से उसे अधिक प्रेम हो जाता है, तब सखियां लोग आपस में जलन के मारे ये सब बातें कहते हैं। अब क्या कहते हैं? सखीरी मुरली लीजे चोर, कहते हैं सखी इस मुरली को चुरा लिया जाए। क्यों चुरा लिया जाए? जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिस गोपाल को, गोपाल है ना, कृष्ण गोपाल यानी कि श्री कृष्ण, किन्हें अपने बस यानी कि उन्हें अपने बस में कर लिए, अपने बस में कर लिए हैं, उस मुरली को चुरा लिया जाए। और प्रीत सबन की तोर, यानी कि हम सब की जो प्रीत थी, प्रेम, हम सब की जो प्रेम थी वो सब क्या कर दिए हैं? तोड़ दिए हैं। उस बांसुरी को चुरा लिया जाए, है ना। अब आजकल भी आप देखते हैं सबके प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, अगर वो किसी और से अगर ज़्यादा पसंद करने लगे, उनसे बात करने लगे, तो जो पहले वाले होते हैं, पहले वाली होते हैं, वो सब कितना जलन होती है उन सबको, है ना। उसी तरह सखियाँ जो होती हैं श्री कृष्ण के प्रति अपना, जो श्री कृष्ण के प्रति नहीं, बांसुरी के प्रति अपना जलन जो बातें हैं, ईर्ष्या की बातें, वो यहाँ पे दिख रही हैं कि किस तरह से सखियाँ लोग बात कर रही हैं एक दूसरे से, है ना। दो चार सखियाँ हैं आपस में और उन्हीं सब से बात कर रहे हैं कि वो मुरली को चुरा लेते हैं, जिसे श्री कृष्ण को भी वश में कर लिए हैं और हम सब की जो प्रेम थी वो सबको भी तोड़ दिए हैं। छिन एक घर भीतर, यानी कि एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी घर के बाहर हो चाहे भीतर हो, निस यानी कि रात्र, रात है ना, बासर मतलब दिन, है ना। रात और दिन धरत न कबहू छोर, इन्हें इसे धर करके कभी छोड़ते नहीं, रखते ही नहीं है, है ना। क्या कहते हैं? छिन एक घर भीतर, घर भीतर यानी कि एक क्षण के लिए भी घर के बाहर हो चाहे भीतर हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी छोड़ करके इन्हें रखते ही नहीं है। किन्हें? बांसुरी को। कौन? श्री कृष्ण, है ना। तो ये से करके क्वेश्चन निकालते जाइए, आंसर जानते जाइए ताकि आगे दिक्कत ना हो। कबहू कर कबहू अधर निकट कबहू खोसत जोर, कबहू कर, कर यानी कि हाथ, कबहू अधर ने, अधर यानी कि होठ, कभी कभी हाथों में लिए होते हैं, कभी होठों पे लगाए होते हैं। कटी, कटी यानी कि कमर, कभी कभी कमर में खोसे रहते हैं जोर अपने साथ, कभी कभी कमर में खोसे रहते हैं, कभी होठों पे लगाए रहते हैं, कभी हाथों में लिए होते हैं, है ना। तो ऐसे करके बता रहे हैं एक दूसरे से। ना जानो कछ मेल मोहनी राखे अंगंग भोर, कहते हैं सखी पता नहीं ऐसा कौन सा जादू टोना कर दिए हैं ये बांसुरी ने, जो श्री कृष्ण को अंग अंग से वश में कर लिए हैं, अपने बस में किए रहते हैं, है ना। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो राग की डोर, कहते हैं सूरदास जी कह रहे हैं कि सखियां आपस में बात कर रही हैं और कह रही हैं, हे सखी ये प्रभु को मन रूपी सजनी ने ऐसा बांध लिया है जैसे बांधो राग की डोर, यानी कि प्रेम की धागा में बांध लिए हैं। एक सखी दूसरे सखी से कहते हैं, सखी ये जो श्री कृष्ण के मन रूपी सजनी है वो उसे प्रेम रूपी धागे में बांध लिए हैं। डोर यानी कि धागा, बांधो राग, राग यानी कि प्रेम, प्रेम की डोर में बांध लिए हैं। यानी कि सखियां आपस में बात करी जा रही हैं और कह रही हैं कि हे सखी जब से ये बांसुरी इनके
बस में हो गया है, तब से ये हम लोगों को भूल ही गए हैं और इसी वजह से ऐसी ऐसी कड़वी बातें कह रहे हैं एक दूसरे से, है ना। तो चलिए देखते हैं 7वें पद में। अब छठा तो आपको समझ आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट बता करें या फिर वीडियो दोबारा देखें शुरू से लेकर के अंत तक। 7वां पद है ना। अब देखिए 7वां में क्या है। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण उधो से कहते हैं कि हे उधो, मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूँ। मैं ब्रज को यानी कि वृंदावन को, वहाँ को बिसरत, ये बिसरता ही नहीं है, भुलाता ही नहीं है, मेरा मन भूल ही नहीं पा रहा। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन की जो गोकुल है, वन है और उपवन है और सघन यानी कि घने घने पेड़ पौधों की जो कुंज छाया है, उन सबको मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत। कहते हैं सुबह होते ही समय यानी कि सुबह के समय माता यशोदा को और नंद बाबा को जो सुख मिलता था, देख करके सुख पाता था, उस सुख को नहीं भूल पा रहा हूँ। माखन रोटी दहो सजाओ अति हित साथ खवावत। और बड़े ही प्रेम के साथ माता मुझे दही रोटी साथ खिलाती थी, है ना। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। कहते हैं गोपियों के साथ, ग्वाल वाले के साथ संग साथ खेलत सब दिन हसत सिरात। पूरा दिन मेरा हंसते हंसते बीत जाता था, व्यतीत हो जाता था। सिरात का मतलब होता है व्यतीत होना। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। कहते हैं सूरदास जी वो ब्रजवासी बहुत ही धनी है, जिनसो हित यानी कि हृदय से, मन से, जदुतात यानी कि श्री कृष्ण। जदुतात किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को, है ना। श्री कृष्ण जिन्हें अपने हित से, हृदय से, भाव से जिन्हें याद कर रहे हैं ब्रजवासी को, वो बहुत ही धनी हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? सूरदास जी, है ना। तो इसमें यही थी कि श्री कृष्ण उद्धव से बताते हैं कि मैं ये चीज़ें नहीं भूल पा रहा। वृंदावन को, अपनी माता पिता को देख करके जो सुख मिलता था, गोपियों के साथ खेलता था, और इन्हीं सब चीज़ों को मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। और लास्ट में सूरदास जी कहते हैं वो ब्रजवासी बहुत ही धन्य हैं, जिन्हें स्वयं संसार के ईश्वर उन्हें याद कर रहे हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 7वां पद भी समझ में आ ही गया होगा। आइए समझते हैं 8वें पद को, है ना। उधो मन न भये 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। जो सखियाँ आपस में बात करती हैं वो कहती हैं उद्धव से। आपको पिछले पद में बताए ना कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि जाओ गोपियाँ को समझाओ, है ना। तो उद्धव जाते हैं और वहाँ के जो सखियाँ होती हैं, गोपियाँ होती हैं, उन सबको समझाते हैं कि श्री कृष्ण को तुम भूल जाओ, अब उनकी आराधना नहीं करो। उसके बाद ये गोपियाँ का रिप्लाई है। अब देखिए क्या क्या आता है। उद्धव मन न भये 10-20। जो गोपियाँ हैं वो कहते हैं उद्धव, ये जो मन है वो 10-20 नहीं है, 10-20 होता नहीं है। क्यों नहीं होता? एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। कहते हैं हे उद्धव, ये जो एक मन है वो तो श्याम संग तो चला गया है। श्याम संग यानी कि कृष्ण के साथ, कृष्ण के साथ तो चला गया है। को अवराधे ईस, अवराधे का मतलब होता है आराधना करना, ईस का मतलब ईश्वर। यानी कि कहते हैं उद्धव, ये जो एक मन है वो तो श्री कृष्ण के पास जा चुका है। अब हम किस मन के सहारे किसी और ईश्वर की आराधना करें, है ना। ईश्वर यानी कि किस दूसरे ईश्वर की आराधना करें। वो तो आके उसे छोड़ने के लिए कह रहे श्री कृष्ण का आराधना करना, है ना, कि तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ। लेकिन गोपियाँ लोग कहती है नहीं, अगर 2 मन होता तो ऐसा कर लेते, लेकिन एक जो मन है वो तो जा चुका है।
इंद्रिय शिथिल भई केसो बिन ज्यों देह बिन शीस। कहते हैं ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां 5 होती है ना, नाक मुंह कान ये सब मिला करके 5 होते हैं ना, त्वचा। तो कहते हैं इंद्रियां जो है वो शिथिल हो गई है, रुक गई है। भाई केसो बिन, केसो बिन यानी कि श्री कृष्ण, केशव श्री कृष्ण को कहा गया, श्याम भी श्री कृष्ण को, है ना। कहते हैं सखियां लोग कि मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई है केशव के बिना, ज्यों देह बिन शीस, ऐसा हम हो गए जैसा शरीर हो पर शीस ना हो। आशा लाग रहित तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। कहते हैं उद्धव ये जो हमारी आशा है कि श्री कृष्ण एक दिन ना एक दिन जरूर आएंगे, इसी आशे के साथ जीवहि कोटि बरिस, कोटि बरिस यानी कि लाखों करोड़ों साल तक हम जी सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। कहते हैं उद्धव तुम तो जो पूरे संसार के स्वामी हैं उन्हीं के सखा हो, है ना। जो पूरे संसार के ईश्वर हैं यानी कि श्री कृष्ण नारायण, उनके तुम सखा हो, सकल जोग के ईश, जो पूरे संसार के स्वामी हैं। सुर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। कहते हैं उद्धव ये जो सूरदास जी कहते हैं कि सखियाँ उद्धव से कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये नंद के जो नंदन है यानी कि नंद बाबा के जो पुत्र हैं उसके बिना और नहीं जगदीश, यानी कि संसार में और कोई आराध्य मेरा नहीं है। जगदीश यानी कि मेरा ईश्वर जिसे हम ज़्यादा मानते हैं, है ना। वही कहते हैं सखिया लोग कि इस संसार में मेरा सिर्फ नंद बाबा के पुत्र के अलावा कोई जगदीश नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। इस तरह करके उद्धव को गोपियाँ लोग ही समझाने लगती है। तो चलिए देखते हैं 9वें पद में क्या मिलता है ना। 8वें पद में तो आपने देखा कि ये सब बातें मिले, तो 9वें पद में भी देख लीजिए। अब आइए देखते हैं 9वें पद में क्या है। उद्धव जाहो तुम्हें हम जाने। कौन कहती है? अब कहती है तो पता चल ही गया होगा, है ना। सखियाँ लोग कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव मैं तुम्हें जान गई, चल जा यहाँ से। जैसे हम लोग गुस्से में बोल देते हैं, ज़्यादा अगर ऊँची ऊँची कोई बातें करते हैं तो हम लोग नहीं कहते हैं कि गुस्से में चल जा यहाँ से, मैं तुम्हें जान गई कैसे हो, है ना, तुम्हें इतनी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह गोपियाँ गुस्से में कहती हैं हे उद्धव मैं तुम्हें जान गई, तुम जाओ यहाँ से। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। कहते हैं उद्धव तुम्हें मैं जान गई, जाओ तुम यहाँ से, जाओ तुम्हें यानी कि तुम जाओ, मैं तुम्हें जान गई, है ना। कहती है कि हे उद्धव मैं तुम्हें जान गई, चले जाओ यहाँ से, वही अच्छा होगा। श्याम तुम ही हो को नहीं पठो, तुम हो बीच भुलाने। कहते हैं हे उद्धव ये जो श्याम है, कौन? श्याम तुमको नहीं पठाए हैं, नहीं पठाए हैं यानी कि भेजे हैं, तुम्हें नहीं भेजे हैं, तुम हो बीच भुलाने यानी कि रास्ता भूले हुए हो। रास्ता तुम भूल के हम लोगों के पास आ गए हो, श्री कृष्ण तुम्हें नहीं भेजे, तुम्हें नहीं भेजे हैं। ब्रज नारिणी सो जो कहत हो, बात कहत न लजाने। कहते हैं उद्धव ये जो ब्रज की नारियां हैं, ब्रज नारिणी, ये ब्रज की जो नारियां हैं, सो जो कहत हो, तुम ऐसे जो अज्ञान रूपी बातें कर रहे हो वो बात कहत न लजाने, तुम ये बात करते हुए लजा नहीं रहे हो, है ना। ऐसे करके सखियां लोग उद्धव से बोल रही हैं। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। कहते हैं उद्धव ये जो इतने बड़े तुम हो, बड़े लोग, बड़े तो लोग हो लेकिन ना विवेक तुम्हारे। कहते तुम्हें, तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। विवेक का मतलब क्या होता है? बुद्धि होता है। कहते हैं तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तुम बड़े हो लेकिन बुद्धि नहीं है, ऐसे भय आयाने, ऐसे तुम पागलों जैसे बात करते अगर बुद्धिमान होते तो, है ना। ऐसे करके बोली जा रही हैं। हमसो कई लई हम सही के, जिये गुण ले हुसयाने। ले यानी कि आग की तरह सहने वाली बात तुमसे
और कोई सुन नहीं सकते हैं। कहते हैं हम सो कहीं लई हम सह के, यानी कि तुमने हम लोगों से ऐसी बातें करी तो हमने क्या कर लिया, सह लिया चुपचाप। लेकिन अगर तुम ऐसी बातें किसी और नारिनी से करोगे और नारियां से करोगे, ब्रजवासी किसी भी गोपियों के साथ ऐसी बातें तुम कहोगे तो वो सहने वाले में से नहीं है। कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। कहते हैं उधो कहाँ हम अबला नारी हैं, भोली भाली नारियां हैं, गोपियां हैं। कह दशा दिगंबर, यानी कि कहा तुम्हें नग्न अवस्था वाली बातें कर रहे हो, है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं ऐसी चीज़ें। जो दूसरे को ईश्वर मानने कह रहे थे, भगवान की पूजा करने कह रहे थे, श्री कृष्ण को भुलाने कह रहे थे, वो नारियों के लिए नग्न अवस्था वाली बातें हो गई थी, है ना। वही कहते हैं कहाँ हम अबला नारियां हैं और तुम कहाँ एकदम नग्न अवस्था वाली बातें करे जा रहे हो। मष्ट करो पहचाने, तुम अपना बुद्धि से पहचानो कि तुम क्या कर रहे हो और चुप रहो, है ना। चुप हो जाओ, ज़्यादा अब नहीं बोलो। साच कहो तुमको अपनी सौह बूझती बात निदाने। कहते हैं साच कहो, यानी कि सच सच कहो, तुमको अपनी सौ, कहते हैं तुम्हें अपनी ही सौगंध है, तुम सच सच बताओ। बूझती बात निदाने, ये तुमसे मैं अंतिम बात पूछ रही हूँ। निदाने का मतलब आखिरी बात, अंतिम बात, है ना। अंतिम बात मैं तुमसे पूछ रही हूँ। सूर श्याम जब तुम ही पठो तब ने कहो मुस्काने। हे उद्धव, जब श्री कृष्ण तुम्हें पठा रहे थे, भेज रहे थे, सूरदास जी कहते हैं कि सखियाँ कहती है उद्धव से कि हे उद्धव, जब श्याम तुम्हें भेज रहे थे तब ने कहो मुस्काने, थोड़ा सा भी तनिक सा भी मुस्कुराए थे। ऐसे करके वो पूछती है ना। वो क्या पूछती है कि हे उद्धव, जब श्री कृष्ण तुम्हें भेज रहे थे यहाँ पे तब थोड़ा मुस्कुराए थे या फिर गुस्से में बोल रहे थे, है ना। ऐसे करके वो पूछ रही हैं उद्धव से। अब हम देखेंगे 10वीं पद में भी सखिया लोग उद्धव से ही बातें करी जा रही है। अब उसमें क्या है, अब तो देखने के बाद ही पता चलेगा, है ना। व्याख्या समझने के बाद ही पता चलेगी कि कैसी कैसी बातें हो रही है सखी और उद्धव के बीच। तो चलिए 10वां पद को भी ये भी तो ये बताए हैं कि इसमें भी सखियां और उद्धव की ही बात चल रही है। तो इसमें भी सखी लोग ही उद्धव को डांटे जा रही है, बोले जा रही है, इसमें सवाल पूछती है। अब क्या क्या सवाल पूछती है, आइए देखिए। निर्गुण कौन देश को बासी। कहते हैं हे उद्धव, ये जो तुम निर्गुण ब्रह्मा की बात कर रहे हो कि दूसरे ईश्वर की आराधना करो, वो कौन देश के वासी हैं, है ना। श्री कृष्ण से वो प्रेम भी करती थी, उसकी आराधना भी करती थी, भगवान भी मानती थी, तो उसे पता है कि कहाँ के हैं, उनके माता पिता कौन हैं। तो ये सब सवाल उद्धव से पूछा जा रहा है। सखिया लोग पूछती है कि जिस भगवान की, जिस ईश्वर की तुम बात कर रहे हो, वो कौन देश को वासी, वो कौन से देश में वास करते हैं। मधुकर कहीं समझाए सोहदे बूझती साच न हासी। कहते हैं हे भौरे रूपी उद्धव, भौरे यहाँ पे उद्धव को कहा गया है ना। कहीं समझाए सोहदे, तुम समझाओ, अच्छे से समझाओ, तुम्हें तुम्हारी कसम। बूझती साच न हासी, मैं सच में पूछ रही हूँ, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। साच न हासी यानी कि सच पूछ रही हूँ, बूझती यानी कि बूझना चाहती हूँ, पूछ रही हूँ। न हासी यानी कि कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। कौन है जनक, जनक का मतलब क्या होता है, पिता, है ना, पिता होता है। कौन है जननी, जननी यानी कि माता। कौन है नारी, पत्नी। कौन है दासी। कहते हैं उद्धव, जिस भगवान की, जिस ईश्वर की, जिस निर्गुण ब्रह्मा की तुम बात कर रहे हो, उसके पिता कौन है, माता कौन है, पत्नी कौन है, दासी कौन है ना। ऐसे करके सवाल उसे पूछ रही है। कैसो बरन वेश है, कैसो की है रस में अभिलाषी। कहते हैं उसका वेशभूषा कैसा है, वो दिखता कैसा है। कि है रस में अभिलाषी, कौन से रस में अभिलाषी रखते हैं, कौन से रस को ज़्यादा वो चाहते हैं, पसंद करते हैं। अब यहाँ कोई गन्ने के रस और गन्ने का रस और कोई नींबू का रस का बात नहीं करी जा रही है। जो हमारी भाव है उसी को रस कहा जाता है
है ना। जो भी भाव हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होती है उसे रस कहा जाता है। चाहे वो हंसी की हो, खुशी की हो, चाहे रोना हो, चाहे दुख हो, वो सब कुछ रस ही। वही कहते हैं कि वो कौन से रस में ज़्यादा अभिलाषी हैं, ज़्यादा रस कौन सा पसंद करते हैं, हंसने वाला या फिर रोने वाला। जैसे गुस्से वाले आदमी होते हैं तो उसका ज़्यादा पसंद गुस्सा ही रस होगा, है ना। तो ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, पाओगो पुण्य कियो अपनो जोरे करोगे गासी। गासी मतलब होता है छल कपट, छल कपट होता है गासी का मतलब। कहते हैं उधो पाओगे पुण्य कियो अपने, अपना किया हुआ पुण्य पाओगे, जोरे करोगे गासी, जो अगर तुम छल कपट करोगे हम लोगों के साथ, है ना। अगर तुम छल कपट करोगे हम लोगों के साथ तो उसका तुम पुण्य पाओगे। ऐसे करके कह रही हैं। सुनत मौन हुए रहो बावरो, यानी कि ये जो सुनत, सुन करके, मौन हुए रहो बावरे, ये जो बावरा उद्धव था वो ये सब सुन करके मौन रह गया। और सूरदास जी कहते हैं सब मति नासी, कहते हैं सब मति इसका नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गई। सूरदास जी कहते हैं इसका सारा मति नष्ट हो गया। ऐसे सवाल सुन करके गोपियां लोगों का, है ना। अब ऐसे जवाब कौन दे सकते हैं बताइए। कि अगर हम कह दें कि ईश्वर की, कोई दूसरे ईश्वर की आराधना करो, तो अगर मुझसे सवाल किया जाए कि वो दिखते कैसे हैं, उसके माता पिता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, तो ऐसे हम जवाब नहीं दे पाएंगे और चुपचाप रह जाएंगे। उसी तरह उद्धव भी वहाँ पे मौन हो गए और उसका जो मति था, बुद्धि था, वो सब नासी नष्ट हो गए, है ना। तो 10वें पद भी उम्मीद करते हैं समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आपको 2 उपाय तो बताए ही हैं, कमेंट और दोबारा देखिए, है ना। तो चलिए लास्ट पद भी देख लेते हैं, अंतिम पद, 11वीं पद, आखिरी पद, यानी कि 11वां पद, है ना। तो अभी हमने कहा कि इसमें देवकी माता के लिए संदेश भिजवाती है यशोदा मैया। अब क्या कहती है संदेश में, आइए जानते हैं। संदेशों देवकी सो कही हो, जो उद्धव होते हैं पथिक, उससे कहते हैं यशोदा मैया कि हे उद्धव, ये जो संदेश हैं जा कर के देवकी सो कहियो, यानी कि देवकी माता से जा कर के कहना। हो तो धाई तिहारे सूत की, कहते हैं धाई मतलब होता है जो पालने पोसने वाली माता होती है, उसे धाई माता कहते हैं। तो श्री कृष्ण को यशोदा मैया तो पाले पोसे थे, है ना, तो उसकी धाई माता कहते हैं। हो तो धाई तिहारे सूत की, सूत यानी कि पुत्र की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाई माता हूँ, दया करत ही रही हो, इसलिए तुम हमारे ऊपर हमेशा दया करते ही रहना। यद्यपि टेव तुम जानते उनकी तो मोह कहे आवे, कहते हैं टेव यानी कि आदत, क्या होती है, आदत। यशोदा मैया कहती हैं देवकी माता से संदेश के रूप में कि हे देवकी माता, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, कहते हैं कि तुम तो उनकी टेव को यानी कि आदतों को तो जानती ही हो, लेकिन तो मोह कहे आवे, लेकिन फिर भी मेरा मन कहने को आया। प्रात होत मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावे, कहते हैं कि सुबह होते ही मेरे लाल लड़े तो यानी कि मेरे पुत्र को, लाडला पुत्र को माखन रोटी भावे, यानी कि अच्छा लगता है। सुबह होते ही, सुबह सुबह मेरे लाडले पुत्र को माखन रोटी अच्छा लगता है। ते उबटनो और तातो जल, तेल उबटना जो बच्चे लोगों को लगाया जाता है नहलाने के बाद, है ना, वो तेल, और तातो जल यानी कि गरम जल। तही देख भज जाते, इसे देखते ही वो भाग जाते हैं। तेल को देख करके और गरम जल को देख करके वो भाग जाते, नहीं नहाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देत, क्रम क्रम कर के नहाते। कहते हैं कि जोई जोई यानी कि जो जो मांगते थे सो सो देती थी, और फिर क्रम क्रम यानी कि थोड़ा थोड़ा कर करके नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रे निदिन बढ़ो रहत और सोच, और का मतलब होता है हृदय,
कहते हैं सूरदास जी कि पथिक से उद्धव से यशोदा मैया कहती हैं, सुनो मोह यानी कि मेरा, रैनी दिन यानी कि रात और दिन, बढ़त रहत उर सोच यानी कि मेरा हृदय की जो सोच है, चिंता है, वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और मैं उन्हीं के प्रति सोचते रहती हूँ। मेरो अलग लड़े तो मोहन हुए करत संकोच। कहते हैं मेरा जो अलग लड़ेता है यानी कि लाडला पुत्र, वो मोहन, कौन? मोहन श्री कृष्ण, होहे करत संकोच, संकोच करते होंगे किसी भी चीज़ के लिए, है ना। अब तो वहाँ गए हैं, पहले तो यशोदा मैया के पास थे, तो वही यशोदा मैया कहते हैं कि मेरा पुत्र वहाँ कोई भी चीज़ के लिए संकोच करते होंगे। तो ये है लास्ट वाला पद यानी कि 11वां पद। आपको पता ही होगा कि सूरदास का ही तो पद है ना। अगर समझ में नहीं आया होगा, नहीं समझ आने का 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, आप ध्यान लगा के सुने नहीं, या तो फिर मैं ध्यान से बता नहीं पाई, अच्छे से बता नहीं पाई। अब क्या कारण है वो भी ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।